डाइट मैं भी ले रहा हूँ, डाइट आप भी ले रहे हो, ट्रेनिंग मैं भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग आप भी कर रहे हो, अपनी बॉडी पे, अपने सेहत पे वक्त और पैसे मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो। पर ऐसा क्यों है कि मेरा रिजल्ट एज कम्पेयर्ड आपसे ज़्यादा बेहतर है? मैं ये नहीं कह रहा मेरा बेस्ट है, पर मोस्ट प्रोबेबली हायर चांसेस है कि आप लोगों से एज कंपेरेटिवली कम समय लगता है हमें कोई अपने बॉडी का सर्टेन गोल अचीव करने में, और सालों साल मैं बेहतर दिखता हूँ। रीज़न, नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 ऐसे मुद्दे पे जो आपके वर्कआउट के रिजल्ट को इन्हेंस कर देगा। आप सभी की ट्रेनिंग को, जो भी वर्कआउट, जो भी वक्त अपना जिम में दे रहा हो, उसको कैसे बूस्टअप करेगा मेंटली और आपको फिजिकली। ऑफ कोर्स आपकी मसल मास बढ़ाएगा, आपकी अप्रोच आपकी ट्रेनिंग के लिए बढ़ाएगा। और ये सारे पॉइंट्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हैं, जो मैंने खुद को अपने बीते 7 सालों में ट्रेनिंग से सीखा है। अपने क्लाइंट जो हर सालों साल मैं 300-400 लोगों को ट्रांसफॉर्म कराता हूं, उनके एक्सपीरियंस है, जो अलग अलग बॉडी टाइप, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग मेल फीमेल जेंडर वाइज जो भी बायस्ड हैं, सारे लोगों को जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, ये इन 3 टॉपिक्स में मैं कवर करूंगा। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि इंस्टाग्राम पे हमें आप अपनी क्वेरीज फिटनेस से रिलेटेड आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी सवालात हैं आप पूछें, जब भी वक्त मिलेगा मैं उन सबका जवाब दूंगा। तो एक जो सबसे कॉमन टेक्स्ट आते हैं कि भैया ये मेरी डाइट है, ये वर्कआउट है, ये मेरे लिए सही है ना, ये चीज़ एकदम सही कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? देखिए, बात ऐसी हो जाती है कि आपको लग रहा है वो सही है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो बेस्ट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है, एज कम है, मैं आप लोगों से हो सकता है कुछ मायनों में बेहतर हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें सीख चुका हूं। तो हम सब ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं मेरे लिए उससे भी बेहतर कुछ हो। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, जो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दे देगा। एज कंपेरेटिवली जैसे आप चल रहे हैं, जो चीज़ मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको ओवरकम करें और अपने रिजल्ट को, वर्कआउट को इम्प्रोवाइज करें और उससे रिजल्ट जल्दी से जल्दी पा सकें, ताकि आपका जो भी गोल है वो आप जल्द से जल्द बिना वक्त और पैसे खर्च किए हुए अचीव कर पाए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। जब भी ट्रेनिंग की बात आएगी, ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मील और जो सबसे कॉमन चीज़ आ जाती है ना, वो होता है आपका प्री वर्कआउट मील। इतना हवा बना हुआ है कि आप ये चोकोबार खा लीजिए, आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। आप ये प्रोटीन ओट्स खा लीजिए, आप ये डोसा ओट्स खा लीजिए, तुरंत आपको प्री वर्कआउट मील में इतनी एनर्जी, इतना कार्ब्स मिल जाएगा। पर क्या आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में, खासकर मेरे व्यूअर्स 80 से 85% लोग ऐसे होंगे जिनका बॉडी फैट 12 से ऊपर ही होगा। क्या आप सबको पता है जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो आपका ये जो चर्बी बॉडी के ओवरऑल पार्ट्स में स्प्रेड है, वो भी एनर्जी ही है, वो भी ताकत ही है, जो आप अपने वर्कआउट में यूटिलाइज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो लोग सोचते हैं कि भैया ट्रेनिंग के आधे घंटे पहले मैंने खाना खा लिया, अब मैं बॉडी फुल फील करेगी, ज़्यादा कार्ब्स रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेदर देन आप वही जो ग्लाइकोजन स्टोर यूटिलाइज करते हो, जो मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 घंटे पहले आपने जो मील यूज़ की थी, वहाँ से एनर्जी आती है। और इसके साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, आपको नहीं बता दूँ, लोगों को लगता है कि आधे घंटे में सारी चीज़ें डाइजेशन और एटीपी में कन्वर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोटी खाई तो लोगों को लगता है कि 15-20 मिनट में वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि आपके डाइजेशन से लेके बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, उसे छोटे छोटे शुगर में ब्रेकडाउन, ग्लूकोज में ब्रेकडाउन, फिर जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होना, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जो 15 मिनट में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो वर्कआउट का जो मेन इंपॉर्टेंट गेम है कि आपके ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाए, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा दे, आपके मसल के वियर एंड टियर पे ध्यान दे, ऐसा उससे भी बाधा डालती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का आधा ध्यान तो आपके डाइजेशन और ये एटीपी कन्वर्जन में ही लगा रहता है, तो आपके वर्कआउट को इनहैंस नहीं कर पाती। तो आपके लिए सिंपली इसको इम्प्रोवाइज कैसे करें। इफ़ इन केस आप ऐसे सिनारियोज में नहीं है जहां पे आपका टाइमिंग शाम में या रात में नहीं है, खासकर आप अगर मॉर्निंग में ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फास्टेड ही ट्रेन करें। ये देखिए 10 से 5 दिन आपको लगेगा कि नहीं हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लेना चाहिए, पर ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। आप अगर 15 से 20 दिन अपने बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए देंगे, तो आपको 20वें-21वें दिन से इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, अपने ज़्यादा HGH को, हार्मोन्स को पुश कर पाएंगे, क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, ये आपके HGH को पुश करते हैं। तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। ऑफ कोर्स जो दूसरा पॉइंट है हमारा, लोग अक्सर ये नहीं समझते कि बहुत सारे लोग कहते आए हैं कि भैया प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, आपकी मसल मास बढ़ जाएगी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, आपकी ट्रेनिंग बढ़ जाएगी, मसल बढ़ेगी, गोल अचीव होगा। पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड का केवल मतलब ज़्यादा भार उठाना नहीं होता। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपली मतलब है कि ऐसा कुछ करो जो पहले आपकी मसल ने नहीं किया हो, या उससे एज कंपेयर्ड बेहतर करो। अब ये चीज़ आपकी वॉल्यूम से हो सकती है, आपकी फ्रीक्वेंसी से हो सकती है, आपके इंटेंसिटी से हो सकती है, आपकी TUT से हो सकती है। ये चीज़ें क्या हैं?
TUT का अर्थ है टाइम अंडर टेंशन। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चेस्ट प्रेस कर रहे हो, वहां पे आपकी एक्सरसाइज 30 सेकंड में खत्म हो रही थी, तो आप कोशिश करो उस रेप्स की टाइमिंग बढ़ा दो, वो 35-40 सेकंड लगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आप चेस्ट को हफ्ते में 1 बार ट्रेन कर रहे थे तो आप उसको अब 2 बार ट्रेन करने लगो, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। और ये सारी चीजें, जैसे इंटेंसिटी का एक वर्ड यूज किया, अगर आप पहले ट्रेनिंग में 1 मिनट का गैप ले रहे थे हर सेट के बीच में, तो अब 30 सेकंड का लो, 35 सेकंड का लो, अपने अकॉर्डिंगली उसे सेट करो ताकि वो भी आपको लोड दे। ये सारी चीजें आपकी मसल को एक नया शॉक देंगी, और शॉक होने पे मसल अगर सही से न्यूट्रिशन और रिकवरी मिली तो ऑफकोर्स वो ग्रो करेगी। केवल भारी वजन उठाना ही आपका ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होता। इस चीज़ों को समझें और इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से एज अ लेवल यूज़ करें। आपको श्योर मैं बता रहा हूं कि आपको रिजल्ट ऑफ कोर्स मिलने वाला है अगर इन चीज़ों को सही जगह पे प्लेस किया, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, लोग सोचते नहीं हैं कि जिम जाने से सब कुछ नहीं होगा। आप एक प्रोफेशनल और एक कॉमन बिगनर में बहुत सारे बॉडी में डिफरेंसेस आते हैं। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि एक प्रोफेशनल उस वे में अपनी बॉडी को ट्रीट करता है कि जैसे वो सब कुछ हो। आपको अगर आज जिम में फॉर एग्जांपल चेस्ट ट्रेन करना है तो आपको तकरीबन एट वर्स्ट केस आपको 2 दिन पहले पता होना चाहिए कि हाँ हम चेस्ट करने वाले हैं, पहली एक्सरसाइज ये होगी, दूसरी एक्सरसाइज ये होगी, क्यों होगी, क्यों नहीं होगी, किस मसल को टारगेट करेगी, कौन सी मशीन से या बारबल से करेंगे, ये सारी चीज़ें प्लेस्ड होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, जब भी आप किसी टेक्निक को यूज़ करोगे ना, तो कोई भी टेक्निक 1 या 2 दिन में या 1 या 2 वर्कआउट में इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देती है। पूरी टेक्निक को यूज़ करने के लिए काइंड ऑफ वर्कआउट शीट क्रिएट करनी पड़ती है जो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते मिनिमम चलती है। तो इन चीज़ों को समझे, अगर जब तक आप कंप्लीटली उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो टेक्निक आपको रिजल्ट कैसे देगी। मैं बहुत सारे भाइयों को देखता हूं कि वो क्या करते हैं कि हफ्ते में 1 बार नहीं तो महीने में 1 बार कभी बैंड लगा के ब्लड फ्लो के लिए ट्रेनिंग कर लिए, या सुपर सेट, ड्रॉप सेट, ये सब चीज़ें करते हैं। भैया ये सब चीज़ों को रेगुलर इंटरवल पे ट्रेन करना पड़ता है अपने मैक्सिमाइज करने के लिए रिजल्ट्स को। तो आप भी इस चीज़ों को समझें और ये तभी हो पाएगा जब आपने शीट्स बेहतर लोग, देखिए जो लोग बेहतर करना चाहते हैं वो अपनी शीट्स ही क्रिएट करें। 4 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही आगे क्या करना है ये सारी चीज़ों को क्रिएट करें। इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो और आज आपकी बॉडी फुल फील कर रही है, आप बेटर ट्रेन कर लिए, बट जब नेक्स्ट डे आप ट्रेन करोगे और बैक फॉर एग्जाम्पल है उस दिन आप लो हो और वो काम की वजह से हो, थकान की वजह से हो या फीवर है, तो वो बॉडी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप उतनी स्ट्रेंथ उस दिन फील ही नहीं की हो। तो जब आप ओवरऑल डिवाइड करोगे ना सारी चीज़ों को, छोटी से छोटी मसल्स को, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं होंगी, ऐसी कवर अप आप कहीं ना कहीं से उन चीज़ों को कर लोगे और बॉडी आपका ओवरऑल ग्रो करेगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी लेग्स छोटे रह गए, बाइसेप्स बड़े हो गए, चेस्ट छोटे रह गए, ऐसा कहीं नहीं होगा। और इसी वजह से पुश पुल लेग स्प्लिट क्यों इतनी प्रचलित चल रही है, यही रीज़न है कि आपको ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, वो एस्थेटिक काइंड ऑफ फिजिक क्रिएट करने में मदद करती है। और इसका जो साइकोलॉजिकली भी आपको बहुत एक आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको पता है कि कल हैवी इंटेंस ट्रेनिंग है, फॉर एग्जांपल आपको डेडलिफ्ट लेनी है जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में, जहाँ 10 सेट के तकरीबन आपको परफॉर्म करना है डेडलिफ्ट को, तो आप 1 दिन पहले से उसके लिए तैयार रहोगे। अपने डाइट में कोई चूक नहीं करोगे, अपनी स्लीप में कोई चूक नहीं करोगे, अपनी नींद, अपनी टाइमिंग, अपना फ़ोन यूजेस कम कर दोगे कि फोकस बढ़ा रहे। अगर आपको सच में बॉडी बनानी है, सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए एक बिगनर से लेके एक बेहतर और बेस्ट में बहुत फ़र्क है और ये स्टेप्स हैं, ये लेवल्स हैं। जितने लोग जिस चीज़ों को उस हिसाब से पूरा कर पाएंगे उनकी बॉडी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अब ये आप पे है कि आप इस पे कितना गौर कर रहे हो, कितना गौर नहीं कर रहे हो। और जितना गौर करेंगे ऑफ कोर्स आपको भी पता है रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेगा। फ्री का कुछ नहीं मिलेगा, जितना एफर्ट दोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो यही थी, ये 3 टॉपिक्स थे और मैं सच बता रहा हूँ ये बेसिक्स टॉपिक्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, पर अभी के लिए अगर आपको यही 3 चीज़ में से 2 भी अगर आप यूटिलाइज कर लो ना नेक्स्ट 6 मंथ में, तो आपके 6 मंथ के बाद आपकी बॉडी कुछ अलग ही लगेगी और इसका मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और बताते रहें, थोड़ा मोटिवेट करते रहें हमें, ताकि और भी वीडियोस क्रिएट करूँ आप सभी के लिए और जिससे आप लोग कुछ सीख पाएँ, कुछ मदद हो पाए आप लोगों की। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उतनी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।